मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, एक सिस्टम है और एक सिस्टम को चलाने के लिए आपको सबसे पहले उसका कोड आना चाहिए, उसके कि कोड को आपने एग्जीक्यूट किस तरह करना है। कि आप जो मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आप जो उसको सोचते हैं, आप सोचते हैं कि यार वो गाड़ी जो है दिखने में कैसी होगी, जब मैं उसको ड्राइव करूंगा तो मुझे फील कैसी आएगी, जब मैं उसको सड़क पे लेके जाऊंगा तो मुझे फील कैसी आएगी, जब मैं रात को अपने घर खड़ी करूंगा तो फील कैसी आएगी, जब मैं सुबह उठ के उसको देखूंगा तो एक मुझे फील कैसी आएगी। आपने सबसे पहले जो है उसके पोजेशन को जो है फील करना होता है। इट डजेंट मैटर कि अभी आपके पास ₹1 भी नहीं है उस चीज को अचीव करने का। नमाज सबसे अच्छा तरीका मैनिफेस्टेशन का, क्यों कि जो सबसे हायर अथॉरिटी होती है दुनिया और आसमान की, जो सबसे बड़ा हमारा खालिक है अल्लाह पाक, मैनिफेस्ट इस नमाज के अंदर वो हमारे साथ होते हैं। अल्लाह कहते हैं इंसान जब सजदे की हालत में होता है मैं सबसे ज्यादा उसके करीब होता हूँ। तो वो सबसे बड़ा आपकी मैनिफेस्टेशन होती है कि यार आपने अपने परवरदिगार को, अपने अल्लाह को अपने साथ अटैच कर लिया उस मिशन के अंदर जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। डजंट मैटर कि वो आप कुछ भी, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, घर बंगला, कोई फ्यूचर में आप पैसा कमाना चाहते हैं, डजंट मैटर। अल्लाह के लिए चीजें कुछ भी नहीं है, वो आपको सब दे सकता है। जिसने इतनी बड़ी कायनात बना दिया, आपको बना दिया, वो ये भी आपको दे देगा। तो उसमें इतनी बड़ी होती है कि जब आप एक हायर अथॉरिटी को अपने साथ अटैच कर लेते हैं तो उसके बाद आपके ऐसे ऐसे रास्ते खुलते हैं कि आप खुद परेशान हो जाते हैं कि यार ये चीजें मेरे साथ हो किस तरह रही हैं, हाउ कैन इट पॉसिबल। मतलब मैं तो समझता हूँ इफ यू आर मुस्लिम तो हमारे लिए सबसे आसान चीज है कि यार डायरेक्ट आपकी कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ, और दिन में 5 टाइम आप अपने अल्लाह के साथ बात करते हैं। यूथ को आज तक यही नहीं पता चला कि मैनिफेस्टेशन की बेसिकली पावर कितनी ज्यादा, मैनिफेस्टेशन का असली मतलब क्या है। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, एक सिस्टम है और एक सिस्टम को चलाने के लिए आपको सबसे पहले उसका कोड आना चाहिए, उसके कि कोड को आपने एग्जीक्यूट किस तरह करना है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि मैनिफेस्टेशन है क्या। आप समझें कि एक बच्चा है जिसकी 19-20 साल उम्र है, वो कहता है कि मैंने फ्यूचर में 2 साल बाद 3 साल बाद मैं ये गाड़ी लेना चाहता हूँ, मेरे पास ये ऑफिस होना चाहिए और इस तरह की मेरे पास टीम होनी चाहिए, इस तरह का मेरे पास घर होना चाहिए, मैं अपना पूरे आने वाले कुछ सालों के अंदर ये सिस्टम अपना जो है बिल्ड करना चाहता हूँ। और दुनिया जो है उसको बेवकूफ़ कहती है, दुनिया कहती है तो ख्वाब देख रहा है, तो इल्यूजन्स में है, तो एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जी रहा है। मगर वो कहता है नहीं, उसने अपने मोबाइल के वॉलपेपर के ऊपर उस कार की पिक्चर लगाई होती है, उस ऑफिस की पिक्चर बनाई होती है जो उसने अपने माइंड के अंदर सबसे पहले क्रिएट किया होता है। जिस तरह हम ख्वाब देखते हैं उस तरह अपने ख्वाब के अंदर, अपने विजन्स के अंदर, अपने थॉट्स के अंदर उसने वो एक चीज़ विजुलाइज की होती है। आंखें बंद करके समझे कि वो सोचता है कि मैंने फ्यूचर में ये चीज़ अचीव करनी है, मेरे पास ये गाड़ी होगी, ये घर होगा, ये बंगला होगा, ये ऑफिस होंगे। तो ये उसने जो अपने वॉलपेपर के, मोबाइल के वॉलपेपर के ऊपर लगाया होता है। उसने जो अपने घर के जो उसका रूम है उसकी दीवार के ऊपर उसने वो चीज़ें लगाई होती हैं, गाड़ी की पिक्चर लगाई हुई, ऑफिस की पिक्चर लगाई हुई, अपनी टीम की पिक्चर लगाई हुई कि इस तरह के बंदे मुझे वॉरियर माइंड सेट के अपनी जो है टीम में चाहिए, इस तरह का मेरा घर होना चाहिए। और सारी जो चीज़ें वो फ्यूचर में चाहता है उसने लगाई होती है और वो उसके ऊपर दिन रात अंत तक मेहनत करता है, उसके लिए फुल अपनी जितनी उसकी एनर्जी होती है उसको उसके ऊपर लगाता है, उसके बारे में दिन रात सोचता है और कुछ सालों बाद, 2 साल 3 साल के बाद वो अचीव कर लेता है, वही चीज़ें अचीव कर लेता है जो लोग उसको कहते हैं कि तू ख्वाब देख रहा था, तो एक इल्यूजन वर्ल्ड में जी रहा था, एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जी रहा था। मगर मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं है कि अगर आप सोच ही नहीं सकते। आप ये कभी भी मत सोचें कि मैं जो है कुछ सोचूंगा भी नहीं। सबसे पहले सोचना ही होता है। आप कहते हैं मैं कुछ सोचूंगा भी नहीं और मैंने जो है ये चीज़ अचीव कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी ले लूँगा इतने टाइम बाद, ये वाली गाड़ी को स्पेसिफिक कोई मॉडल है गाड़ी का, कोई ब्रांड आपको पसंद है, कोई घर पसंद है, कोई आपको और चीज़ पसंद है और आप बगैर सोचे वो ले ही नहीं सकते। सबसे पहले आपके दिमाग में उसकी सोच आती है, आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं दिन रात। तो मैनिफेस्टेशन की इतनी ज़्यादा पावर है कि आप जो मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आप जो उसको सोचते हैं, आप सोचते हैं कि यार वो गाड़ी जो है दिखने में कैसी होगी, जब मैं उसको ड्राइव करूंगा तो मुझे फील कैसी आएगी, जब मैं उसको सड़क पे लेके जाऊंगा तो मुझे फील कैसी आएगी, जब मैं रात को अपने घर खड़ी करूंगा तो फील कैसी आएगी, जब मैं सुबह उठ के उसको देखूंगा तो एक मुझे फील कैसी आएगी। आपने सबसे पहले जो है उसके पोजेशन को जो है फील करना होता है। इट डजेंट मैटर कि अभी आपके पास ₹1 भी नहीं है उस चीज़ को अचीव करने का, उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, मगर आप उसको पहले ही अपने ऊपर उसकी पोजेशन फील करते हैं कि हाँ यार ये चीज़ तो मेरे पास है। आप आंखें बंद करते हैं, फील करते हैं कि यार मैं तो उस गाड़ी के अंदर घूम रहा हूँ, मैं उस ऑफिस में हूँ, मैं उस घर में हूँ, या मैं जो एम्पायर बिल्ड करना चाह रहा हूँ मैं उसके अंदर घूम फिर रहा हूँ। तो मैनिफेस्टेशन इतनी स्ट्रांग है। सबसे पहले आपने उसकी पोजेशन को जो है फील करना होता है कि यार वाकई ही ये चीज़ मेरे पास आ गई। बेशक वो भी आपके पास ना आई हो, मगर आपने अपने आपको बता देना होता है कि यार ये चीज़ें तो मैंने अचीव कर ली हैं, ये मैंने फील कर ली हैं, मैं वो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ जो मैं गुजारना चाहता हूँ। उसके बाद फिर अल्लाह पाक जो है वो आपको चीज़ अनायत करता है, जो भी चीज़ आप डिज़ायर करते हैं वो आपको मिल जाती है। तो मेरा हर बंदे का अपना अपना मैनिफेस्टेशन का तरीका होता है। जो थेरेपिस्ट होते हैं वो अलग बताते हैं, हर रिलीजन के अंदर अपना उसका एक डेकोरम है, उसका एसओपीज़ है कि आप इस तरह करें तो आप अच्छी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मैंने जो है मैनिफेस्टेशन का एक अपना तरीका सोचा है, जो अपना मैंने एक आइडिया बनाया। मैं ये मैनिफेस्टेशन के लिए सोचता हूँ कि मैनिफेस्टेशन को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की, आई होपफुल मोस्टली पढ़ते होंगे। तो नमाज सबसे अच्छा तरीका है मैनिफेस्टेशन का, क्यों कि जो सबसे हायर अथॉरिटी होती है दुनिया और आसमान की, जो सबसे बड़ा हमारा खालिक है अल्लाह पाक, मैनिफेस्ट इस नमाज के अंदर वो हमारे साथ होते हैं। अल्लाह कहते हैं इंसान जब सजदे की हालत में होता है मैं सबसे ज़्यादा उसके करीब होता हूँ। तो आप मैनिफेस्टेशन को ये समझें कि वैसे जो और थेरेपिस्ट बताते हैं कि आप आंखें बंद करें और सबसे पहले उसके लिए मेडिटेशन करें और अपने आप को रिलैक्स करें 14-15 मिनट, उसके बाद जाके आपने मैनिफेस्टेशन करनी है, वो भी तरीका उनका अपना ठीक है। मगर मैं ये समझता हूँ कि हम नमाज पढ़ते हैं, आप देखिए 2 रकत फ़र्ज पढ़ते हैं, 4 रकत पढ़ते हैं, तो एक एग्रीमेंट सबसे पहले हम अल्लाह के साथ करते हैं। जो हम एक नियत करते हैं कि मैं आपके लिए नमाज पढ़ूँ, इतनी रकत नमाज, मुंह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, तो आप देखेंगे प्रॉपर हम अपने आप को एक एग्रीमेंट, एक बॉन्ड के अंदर हम बंद कर रहे होते हैं कि जी मैं ये एक थोड़ी देर का मेरा 4 रकत 2 रकत का मेरा बॉन्ड है, उसके अंदर मैं अपने आप को
बाउंड कर और जो मर्जी हो जाए, जब तक बहुत इमरजेंसी है, कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि नमाज टूटने का खदशा ना हो, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि नमाज हम तोड़ें ना, हम उसको कंप्लीट ही करें, ठीक है। तो उसमें हम ये होता है कि हम 2 रकत पढ़ते हैं, 4 रकत पढ़ते हैं, अल्लाह पाक हमारे जो सबसे करीब आ जाता है। अब हमें मौला अली का कौल मुझे इसमें याद आगे मैं ऐड करता चलो। मौला अली कहते हैं कि जब मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मुझसे बात करें तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो नमाज को इधर अभी लेके चलें कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो बेसिकली हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो अल्लाह के साथ होती है। नमाज का सिर्फ मकसद प्रैक्टिकल एक्शंस नहीं है। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी अल्लाह के साथ एक गुफ्तगू चल रही होती है। तो उस गुफ्तगू के दौरान सबसे बेस्ट जो मेरा अपना मानना है कि सजदे की हालत में आप अल्लाह से बातें करें। आप अल्लाह को कहें कि मुझे फ्यूचर में ऐसी ज़िंदगी चाहिए, मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, मैं ऐसी ज़िंदगी अपनी जो है गुजारना चाहता हूँ। तो उससे ये होगा कि आप सबसे बड़ी हायर अथॉरिटी को अपने साथ, अपने प्लान्स, अपनी डिज़ायर्स, अपने फ्यूचर गोल्स के अंदर, अपने मिशन के अंदर अटैच कर लेते हैं। तो आप उनको बताते हैं कि अल्लाह पाक मैं ये अचीव करना चाह रहा हूँ, मैं ये अचीव करना चाह रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरी इसमें मदद करें, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे राह रास्त पे लाएं, मुझे सही तरीके सही रास्ते पे गामजन करें ताकि मैं उस चीज़ को अचीव करूँ। एक आपकी मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस 2 फर्ज या 4 फर्ज के अंदर लॉक हो चुका है, आप उस एग्रीमेंट के अंदर बाउंड है। उसके बाद आपने सबसे हायर अथॉरिटी के साथ आप उस टाइम कम्युनिकेशन में, आप जागने की हालत में, आप ख्वाब की हालत में, नींद की हालत में, आप जागने की हालत में अपने खुदा, अपने परवरदिगार के साथ कम्युनिकेशन में कि ए अल्लाह पाक मैं ये चीज़ अचीव करना चाह रहा हूँ, हेल्प मी इन दिस। तो वो सबसे बड़ा आपकी मैनिफेस्टेशन होती है कि यार आपने अपने परवरदिगार को, अपने अल्लाह को अपने साथ अटैच कर लिया उस मिशन के अंदर जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। डजंट मैटर कि वो आप कुछ भी, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, घर बंगला, कोई फ्यूचर में आप ऐसा कमाना चाहते हैं, इट डजंट मैटर। अल्लाह के लिए चीज़ें कुछ भी नहीं है, वो आपको सब दे सकता है। जिसने इतनी बड़ी कायनात बना दिया, आपको बना दिया, वो ये भी आपको दे देगा। तो उसमें इतनी बड़ी होती है कि जब आप एक हायर अथॉरिटी को अपने साथ अटैच कर लेते हैं तो उसके बाद आपके ऐसे ऐसे रास्ते खुलते हैं कि आप खुद परेशान हो जाते हैं कि यार ये चीज़ें मेरे साथ हो किस तरह रही हैं, हाउ कैन इट पॉसिबल। मतलब मैं तो समझता हूँ इफ़ यू आर मुस्लिम तो हमारे लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि यार डायरेक्ट आपकी कम्युनिकेशन अल्लाह के साथ, और दिन में 5 टाइम आप अपने अल्लाह के साथ बात करते हैं, 5 टाइम उसके आगे आप सजदा करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपको उससे बड़ी हायर अथॉरिटी कोई ज़मीन और आसमान पर नजर आती है जिसके साथ आप कम्युनिकेशन करें। और देखें, हम कहते हैं कि यार जिसके हम इन्फ्लुएंस में, जिस मोटिवेशनल स्पीकर को हम सुनते हैं, कुछ करते हैं, या हम अपने उस्ताद को सुनते हैं, या जो कामयाब लोग हैं हम उनसे कोई मोटिवेशन ले लें, उनसे कोई जुमले सुन लें, उनसे कोई तरीका सुन लें कि यार आपने ये चीज़ें ज़िंदगी में किस तरह अचीव की। तो हम कहते हैं कि यार हमारी हेल्प आउट हो जाएगी, 2 बातें, 2 स्टेप्स इनसे पूछ लेंगे, कामयाबी के राज जान लेंगे। तो आप समझे कि सबसे हायर अथॉरिटी जिन्होंने उनको भी सक्सेस दी और जो आपको भी सक्सेस देंगे, आप उनके साथ कम्युनिकेशन में आ गए, आप उनको कहते हैं अल्लाह पाक मेरे दिल दिमाग खोल, मेरी ज़ुबान में जो है ऐसे वर्ड्स ताकत अता फरमा कि मैं ऐसे वर्ड्स बोलूँ तो उनमें इम्पैक्ट पैदा हो, उनका असर पैदा हो। तो आप सबसे बड़ी हायर अथॉरिटी से कम्युनिकेट कर रहे थे मैनिफेस्टेशन के दौरान, नमाज के दौरान कि अल्लाह पाक मुझे बताएं, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे रास्ते खोले, मेरा दिल दिमाग खोले, मेरा इल्म बढ़ाएं, मेरे में एनर्जी बढ़ाएं, मेरे में सफ़र करने, बर्दाश्त करने की कैपेसिटी को बढ़ाएं, मुझे जो भी आप फ्यूचर में चीज़ देंगे उसको बर्दाश्त करने की, उसको लेकर चलने की तौफीक अता फरमाएं। मैं उसके इन्फ्लुएंस में ना आ जाऊँ, मैं दब ना जाऊँ, मैं गुलाम ना हो जाऊँ। मुझे कोई बड़े एम्पायर देंगे, मुझे लीडर बनाएंगे तो मुझे उस मिशन को, उस टीम को, उन लोगों को लेकर चलने की ताकत अता फरमाएं, उनको सही राह पे गामजन करने की ताकत अता फरमाएं। तो मैनिफेस्टेशन बेसिकली ये कि आपने सबसे पहले एक चीज़ सोचनी होती है और इन सिंपल आपने उसको अल्लाह के साथ डिस्कस करना होता है कि अल्लाह पाक मैं ये करना चाह रहा हूँ। अगर आपको लगता है मैं सही कर रहा हूँ तो मुझे गाइड करें, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे सही चीज़ बताएं और मुझे हेल्प करें उन चीज़ों को अचीव करने में। तो मैनिफेस्टेशन इज जस्ट अ सिंपल थिंग। तो ये आपने इस चीज़ के ऊपर जो अमल करना है।